आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री विष्णुदेवाय नमः। आज गुरुवार है, थर्सडे है और भगवान विष्णु जो संसार के पालनहार हैं उनकी पूजा होती है। ये दिन उनको समर्पित है, गुरुवार भी कहा जाता है। आज मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ। रिश्ते दो होते हैं, एक नैसर्गिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, और एक रिश्ते बनाए जाते हैं। इन दोनों में एक बात कॉमन होती है, निभाए जाने चाहिए। रिश्ते निभाए जाने चाहिए प्रत्येक परिस्थिति में। उदाहरण स्वरूप माता पिता के जो संतान होते हैं वो अपने बच्चों का लालन पालन उच्च स्तर पर करते हैं। ये आवश्यक भूमिका है माता पिता की कि अपने संतान का लालन पालन करें। ये नैसर्गिक रिश्ता है। नर नारी जब मिलते हैं तो संतान उत्पन्न होती है और वो संतान नैसर्गिक है, नेचुरल है। ये रिश्ते नैसर्गिक हैं। लेकिन संतान के पहले जो नर नारी के रिश्ते हुए, वो जो संबंध बनाए गए पति पत्नी के रूप में, इसको नैसर्गिक नहीं कहेंगे। और ऐसे तमाम रिश्ते और होते हैं, भाई के, बहन के, मामा के, फूआ के, फूफा के, चाचा के, चाची के, मामा मामी, नाना नानी, ये सारे रिश्ते, जितने भी रिश्ते में और भी आप जोड़ सकते हैं, जितने भी रिलेशनशिप है, इनकी कंटिन्यूटी ज़रूरी है, आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और अगर कहा भी गया है, गानों में कहा जाता है कि रिश्ते अगर बोझ लगने लगें तो भूल जाना बेहतर होता है। ये सोच समझ के कहा गया होगा। पर कुछ महत्वपूर्ण रिश्ते हैं जिसका मूल सबको समझना चाहिए। जब कोई लड़का कोई लड़की की शादी होती है, वो पति पत्नी में जब कन्वर्ट होते हैं तो उन पति पत्नी की एक आवश्यक भूमिका होती है वो रिलेशनशिप की, दैट शुड बी मेंटेन्ड। और इसका डिनायल ना मेल को करना चाहिए ना फीमेल को करना चाहिए, तभी रिश्ते कामयाब होंगे। और मैं बहुत ज़्यादा ना कह करके सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, रिश्ते अगर हैं उसको निभाना पड़ता है। इसको आप मजबूरी समझ लीजिए। अगर आपने रिश्ते बनाए हैं तो मैंने दो उदाहरण दिए। एक नेचुरल है संतान का, नर नारी जब मिलते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है और माता पिता की जिम्मेदारी अपने संतान की देख रेख करें, अच्छा सा पालन करें। ठीक वो परिस्थिति भी जब आती है तो माता पिता बूढ़े होते हैं तो बच्चों की नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने माता पिता की देखभाल करें। ये सारी चीज़ें वाइस वर्सा है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। दिक्कत कहाँ है जानते हैं? दिक्कत वहाँ है जब मैटर आप ग्रांट्स आप ले लेते हो। सबसे बड़ी दिक्कत वही है जब आप अपने चाचा को समझ लेते हो ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप चाची को समझ लेते हो ये मेरी प्रॉपर्टी है, और भतीजे को चाचा समझ ले ये मेरी प्रॉपर्टी है, बीवी समझ ले पति को ये मेरी संपत्ति है। इससे घटिया सोच कुछ हो ही नहीं सकती। यकीन मानिए, मैं व्यवहारिक स्तर पे ये बात कह रहा हूँ। ये किताबों में शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। अगर रिश्ते हैं, चाहे वो प्राकृतिक है चाहे बनाए गए रिश्ते हैं, इन रिश्तों में इसका जस्टिफिकेशन, इसकी रेलिवेंसी तभी होगी जब ये निभाए जाए।
ये आवश्यक भूमिका सबको है, सबके लिए है। और मैं सबसे कहूँगा इस बात को थोड़ा अच्छे से मनन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का दिन सबका मंगलमय हो।